हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिनके ऊपर हमारे एग्ज़ाम में छोटे छोटे हमें टिप्पणी लिखनी होती है। शॉर्ट में उनको, संक्षेप में हमको उनको डिफ़ाइन करना होता है। तो उन ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जैसे अंतरासस्य किसे कहते हैं। अंतरासस्य कहते हैं स्थायी पौधों के बीच में अपनी आय को बढ़ाने के लिए जो हम अन्य पौधे उगाते हैं या कोई फसल उगाते हैं उसे हम अंतरासस्य कहते हैं। अपनी मेन जो हमारे पौधे हैं जिसका हम उद्यान लगा रहे हैं, जैसे आम का हम माल्या बगीचा लगा रहे हैं, तो उनके बीच में अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए जो हम दूसरी फसल उगा लेते हैं उसे हम अंतरासस्य कहते हैं। नेक्स्ट आता है आवरण सस्य किसे कहते हैं, कवर क्रॉप। ये ऐसी फसलें जिनको हम मुख्य उद्यान के साथ उगाते हैं जिससे वो हमारी भूमि को कवर कर लें, और कवर करने से भूमि में पर्याप्त मात्रा में नमी भी बनी रहे और हम अपनी मिट्टी के कटाव को भी उसके साथ रोक सकें। आवरण सस्य के रूप में हम ऐसी फसलें उगाते हैं जो हमारी भूमि पे की सरफेस को ढक लेती है, जैसे बरसीम, मटर, चना, मूंग, ये ऐसी फसलें हम उसके लिए उगाते हैं। नेक्स्ट आता है पूरक पौधे किसे कहते हैं। पूरक पौधे होते हैं जैसे हमने आम का बगीचा लगाया है और किन्हीं दो पौधों के बीच में कुछ ज़्यादा गैप रह गया है, तो उनके बीच में हम अस्थायी पौधे जिनका आयु काल कम होता है, कम समय में तैयार हो जाते हैं और जल्दी हमें फल देना शुरू कर देते हैं, ऐसे पौधों की रोपाई करना पूरक पौधे कहलाता है। नेक्स्ट आता है हरी खाद किसे कहते हैं। हरी खाद, हरी खाद कहते हैं ऐसी फसलें उगाना जिनको हम साकीय अवस्था में खेत में ही जोत देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं, और उनके गलने सड़ने से मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि होती है। मुख्य रूप से हम दो ही प्रकार जो हमारे यहाँ हमारे देश में सनई और ढैंचा, दो हरी खाद की फसलें हैं, लेकिन इनके अलावा भी हम दलहनी फसलें जैसे उड़द, मूंग, मसूर, इनको उगा के और साकी अवस्था में अगर हम इनको खेत में जोत देते हैं तो ये भी हमारा हरी खाद का कार्य करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंटूर विधि। कंटूर विधि कहते हैं पहाड़ी क्षेत्रों पे जहाँ ढलान अधिक होता है वहाँ पे छोटी छोटी पंक्तियाँ बना के खेती करना कंटूर विधि के अंतर्गत आता है, जहाँ पे हम ढाल के विपरीत दिशा में छोटी छोटी क्यारियाँ बनाते हैं जिससे हम अच्छे तरीके से खेती कर सकें।